नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैलुसिनेशंस के बारे में। अब पार्किंसन के जितने भी पेशेंट होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी परसेंटेज के अंदर हमें हैलुसिनेशंस देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को वो चीज़ें दिखती हैं जो है नहीं। वैसे पीछे कोई है, घर में कोई चोर आया है या फिर कोई गुज़रा हुआ है तो वो दिखना शुरू हो जाना और उनसे बातें भी करना यहाँ तक वो पहुँच जाता है। मगर कभी-कभार हमारे घर का जो एनवायरनमेंट होता है, वही हैलुसिनेशंस को क्रिएट कर रहा होता है। एक पार्किंसन के पेशेंट का जो माइंड है, वो डिफरेंटली वर्क कर रहा है। उसमें फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस आ चुके हैं। अब जो आप जिस कमरे में पेशेंट रहता है, वहाँ पर क्या सामान पड़ा हुआ है, लाइट कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को हैलुसिनेशन होंगे, नहीं होंगे। अब अपनी इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम देखते कैसे हैं। जब हम देखते हैं सामने की तरफ तो हमारा जो फ़ोकस है बिल्कुल सामने रहता है, जैसे अभी आपका मेरी तरफ है। मगर अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो और अपने साइड में देखना चाहोगे, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं होती कि साइड में क्या चीज़ है। आप सिर्फ़ एक आइडिया लगा सकते हो। ऐज की वजह से हमारी विज़न भी डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेन में भी दिक्कत है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पार्किंसन पेशेंट के आस-पास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब सोचो कि आपके घर में सारी लाइटें ऐसी येलो है, तो हैलुसिनेशंस ज़्यादा होंगी, कम होंगी? ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो शैडो है, वो ज़्यादा बनती है। अब हम चलते हैं बिल्कुल व्हाइट लाइट की तरफ। अब ये जो व्हाइट लाइट है, ये थोड़ी-सी ब्लूइश पन में है। ये मच बेटर है येलो वाली से अगर आपने रहना है। मगर जो मैं प्रेफ़र करता हूँ, सबको बोलता हूँ, वो है डे लाइट। अब आपने तीनों लाइट के बीच में इफ़ेक्ट को समझा होगा। एक बिल्कुल येलो साइड चली जाती है, एक बिल्कुल हमारी व्हाइट साइड चली जाती है, मगर ये ऐसी है जो सनलाइट भी कहा जाता है और इस लाइट को कहा जाता है डे लाइट क्योंकि जैसे आप धूप में जाएँगे, तो थोड़ा-से वो पीलेपन में होती है कि वो वाली लाइट है। तो अगर आप अपने घर में येलो लाइट रख के रखते हो कि एम्बियंस अच्छा हो, पार्टी का माहौल बना रहे, तो वहाँ पर हैलुसिनेशंस होंगी, याद रखना पहली चीज़। दूसरा और अगर आपकी लाइटनिंग बिल्कुल येलो है, तो आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे आप उसे चेंज करोगे, पेशेंट के पार्किंसन के हैलुसिनेशंस में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएँगे कि हैलुसिनेशंस कम होंगी। घर में लाइट्स बिल्कुल ब्राइट कर देना, हर कोने में लाइट होनी चाहिए, कोई कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे अंधेरा बन रहा हो, जहाँ पे शैडोज़ ज़्यादा क्रिएट हो रही हों, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब आपकी वॉल्स पे कलर क्या है, उस पे भी डिपेंड करता है कि हैलुसिनेशंस होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि व्हाइट वॉल्स जो होती हैं, वो लाइट को जो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो एक जगह से जैसे यहाँ गिरी तो वहाँ पे भेज देगी। इसकी वजह से क्या होता है लाइट फैलती है और जब लाइट फैलती है तो शैडोज़ कम बनती हैं। अब आप मेरे पीछे देख रहे हो कि वॉल का कलर कैसा है? रेड। ऐसी जो वॉल्स होती हैं, इन वॉल्स के अंदर हम देखते हैं कि हैलुसिनेशन ऐसे रूम्स में हैलुसिनेशंस ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट दब रही होती है, शैडोज़ बन रही होती है। अगर आप देखो तो कि ये थोड़ा-सा खुद ही लग रहा होगा ना? ये कैमरे में अच्छा लगता है, बट घर में हर टाइम इस ऐसे हम कलर्स में रहेंगे तो वहाँ पे हैलुसिनेशंस होना पार्किंसन पेशेंट को कॉमन दिक्कत होती है, ठीक है? ये 2 चीज़ें। अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर। इस कमरे में जिस कमरे में बैठ के मैं बना रहा हूँ इसमें कर्टेन्स नहीं है। मगर अगर हम नॉर्मल घरों की बात करें तो कर्टेन्स होते ही होते हैं। अब कर्टेन्स ना जो पर्दे होते हैं वो बहुत सारे स्टाइल के टाइप्स के आते हैं। कुछ होते हैं प्लेन, कुछ में कुछ फूल बना हुआ है, कोई पैटर्न बना हुआ है। अब आपका फैन चल रहा है, पर्दा ऐसे-ऐसे हिल रहा है ना? अब आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ? यहाँ से हैलुसिनेशंस क्रिएट होती हैं। तो अगर आपको एक पेशेंट के लिए अपने घर के पर्दे बदलने पड़ जाएँ, वॉल्स का कलर बदलना पड़ जाए या फिर लाइटनिंग चेंज करनी पड़ जाए और उससे उसकी हैलुसिनेशंस में कमी भी देखने को मिले ना, तो भी वो गलत नहीं है क्योंकि यहाँ बिना मेडिसिन के भी वो काम हो जाता है। और अगर ऐसे केसेस के अंदर हम मेडिसिन देते भी रहेंगे, तो भी हैलुसिनेशंस में हमें आराम देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप पार्किंसन का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, तो आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा हैलुसिनेशंस ना हो पेशेंट को। अगर हैलुसिनेशंस हो रही हैं, तो उसके बैठने का, उठने-बैठने का जो है जगह वो बदलो। क्योंकि हैलुसिनेशन अक्सर शाम को शुरू होती हैं, रात तक जाती हैं, मॉर्निंग में खत्म हो जाती हैं। वो इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि डे में हमें डे लाइट खिड़कियों से, दरवाज़ों से घर के अंदर आती हुई देखने को मिल जाती है। घर में रोशनी बढ़ जाती है जिससे हैलुसिनेशंस नहीं होती। मगर जैसे-जैसे शाम होती है, अंधेरा होना शुरू होता है, शैडोज़ बननी शुरू होती है और हैलुसिनेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। तब आप समझ गए
कि इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी किसी पेशेंट की टेक केयर करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ गए, हैलुसिनेशंस को कैसे आपने कम करने हैं पेशेंट के अंदर वो समझ गए। फिर भी कुछ रह जाए, कुछ पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।